हमें ज़िंदगी में और इन्वेस्टिंग में हमेशा ये बात बताई जाती है कि आपने ये काम करना है और ये छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं वो ज़िंदगी में आपने अप्लाई करनी है ताकि आप ज़िंदगी में कामयाब हो सकें। लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता है इन्वेस्टिंग में भी और ज़िंदगी में भी ना किसी के स्कूल में पढ़ाया जाता है कि क्या चीज़ें आपने ज़िंदगी में नहीं करनी। जितना इम्पोर्टेंट ज़िंदगी में आपका ये जानना ज़रूरी है कि आपने ज़िंदगी में क्या नहीं करना, उतना ही इम्पोर्टेंट है कि उतना ही ये इम्पोर्टेंट है जितना आप ज़िंदगी में ये जानने के लिए कोशिश करते रहते हैं कि आपने ज़िंदगी में करना क्या है। हमारी आज की डिस्कशन यूनिटी फूड्स के बारे में है और मेरा नाम अदनान सगीर है और आप हमारा चैनल रेडी सेट इन्वेस्ट देख रहे हैं। अच्छा, यूनिटी फूड्स को चूज़ करने का मेरा मकसद सिर्फ़ यही है कि जो इस तरह के स्टॉक्स होते हैं जो एक सर्टेन टाइम के अंदर एक मूव लेते हैं और फिर अपनी करेक्शन स्टार्ट कर देते हैं, डाउन ट्रेंड में स्टार्ट करते हैं और जो आम रिटेल इन्वेस्टर होता है वो लेफ्ट आउट फील करता है, वो कहता है कि यार इतना अच्छा इस स्टॉक ने मूव दिया और मैं पीछे रह गया हूँ, मुझे भी तो उस राइड में शामिल होना था। और जब वो स्टॉक अपनी करेक्शन लेना स्टार्ट करता है और यहाँ से फिर जब लाइट से अगर 35 रुपए का एक स्टॉक है और आपको वो 27 या 26 रुपए का मिलता है तो आपको फॉर श्योर सस्ता ही मिलता है, आप यही समझते हैं क्योंकि आपके ज़हन में वो पिछला एक पैटर्न मौजूद होता है कि इस स्टॉक ने तो बड़ी अच्छी एक अपसाइड ली हुई है, तो ये स्टॉक अच्छा ही होगा। तो अगर हम इस स्टॉक पर्टिकुलरली यूनिटी फूड्स के बारे में बात करें, तो इसके सिर्फ अगर हम 2 साल का जो डाटा उससे उससे कंपैरिज़न करें इसका, तो 2023 में इसकी फाइनेंशियल पोज़ीशन और प्रॉफिट जो था वो बड़ा ही कम्प्रिहेंसिव था। और अगर हम इसकी अर्निंग पर शेयर भी देखें तो 0.475 अर्निंग पर शेयर थी, जो कि एक पॉजिटिव आउटपुट था और सरप्राइजिंग एक रिजल्ट था। अगर आप पिछले सालों की निस्बत 2022 में ईपीएस देखें तो 2.27 था। तो यहाँ से 2023 में इसने अपना डाउन वाली साइड के ऊपर अपना एक सफ़र कंटिन्यू किया, अर्निंग अपनी इसकी डिक्लाइन होना शुरू हुई और 2024 में अगर आप जाके देखें तो ये नेगेटिव अर्निंग में चला गया। 2.21 -2.21 में इसने 2024 को अभी तक क्लोज़ किया है। इन टर्म्स ऑफ ये इसकी अर्निंग के हवाले से है। और अगर हम इसके रिटर्न्स की देखें तो इसने 19 फ़ैब को, अगर हम इसके चार्ट के ऊपर चले जाएँ तो 19 फ़ैब को इसने ₹17 से अपनी अपसाइड स्टार्ट की और जुलाई के महीने में इसने ऑलमोस्ट अपने अमाउंट को डबल कर दिया, यानी 100x रिटर्न दिया। यानी ₹17 का शेयर था और ये ₹34 का शेयर, ₹35 का शेयर हो गया। तो अगेन वही वाली बात, ये एक मैं साइकोलॉजिकल फैक्टर अपने व्यूअर से डिस्कस करता रहता हूँ कि जब आप शेयर्स के अंदर और किसी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर लेफ्ट आउट फील करें कि यार इस स्टॉक को तो मैंने लेफ्ट कर दिया या मैं इसकी राइड में शामिल नहीं हो सका, तो आप सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछें कि इसकी अर्निंग पर शेयर, इसका बिजनेस का जो फ्यूचर है वो कैसा है, आउटलुक्स कैसी हैं। दूसरी ये चीज़ देखें कि अगर इसने एक पिछले 4 से 6 महीनों में इसने ऑलरेडी 100% रिटर्न दे दिया, यानी ₹17 का वो शेयर था, ₹34 की उसने हाई मार चुका है, तो आप उससे और क्या चाहते हैं उस शेयर से? तो होता क्या है, होता ये है कि जब वो साइकोलॉजिकल एक फैक्टर लेफ्ट आउट बंदे को फ़ील होता है, तो जब ये ₹17 का शेयर ₹35 का होता है और जब वो ₹27 पे आता है, तो आपको बड़ा ही सस्ता मिलता है कि अब सस्ता लगता है। कहता है यार, बंदा यही सोचता है यार इसने तो 17 से 34 का या 35 का हाई मारा हुआ, तो ₹27 ठीक है, हमें एक अच्छी रीज़नेबल 30 टू 40% 30% आप समझ लें रफली आपको डिस्काउंट प्राइस में वो मिल रहा होता है। लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये जानना कि अगर एक शेयर विदिन 3 टू 4 मंथ्स के टाइम में 100x रिटर्न दे चुका है, वो दुगना हो चुका है, तो इससे आगे अनटिल एंड अनलेस उसके फाइनेंशियल्स के अंदर कोई बड़ा मेजर चेंज आए, उसके फंडामेंटल्स के अंदर कोई मेजर चेंज आए, उससे पहले इस तरह के ये जो स्टॉक्स हैं अपनी आगे की मूव नहीं बनाते। ये पहला क्राइटेरिया ये आप अपने ज़हन में बैठा लें। इन टर्म्स ऑफ अगर हम जो दूसरा क्राइटेरिया देखते हैं, हमेशा हम एक बेसिक फैक्टर, एक बेसिक इंडिकेटर लगाते हैं कि आरएसआई। अगर हम आरएसआई पे भी देखें तो डेली की आरएसआई इसने, ये देखें 80 को इसने ऊपर की साइड पे ब्रेक किया और उसको सस्टेन नहीं कर पाया क्योंकि उसके पीछे कोई फंडामेंटल शिफ्ट नहीं था, फंडामेंटल चेंज नहीं था और ऑलरेडी ये स्टॉक अपनी 2x आपको रिटर्न दे चुका है, यानी ₹17 का शेयर था, ₹34 हो चुका है। व्हाट एल्स यू नीड फ्रॉम ए स्टॉक? ठीक है, अब आपने वो राइड मिस कर दिया, उस स्टॉक की मूव को मिस कर दिया, तो अब दोबारा उसमें घुसने की कोशिश मत करें
क्यों क्यों घुसने की कोशिश मत करें, क्योंकि ऑलरेडी उसने एक अच्छा रिटर्न दे दिया है और आगे आप देखेंगे कि वो स्टॉक इसी तरह साइडवेज में घूमता रहेगा। एक बात हमेशा याद रखें कि इंसान जो है ना, वो ज़्यादा प्राइस की वजह से, प्राइस डिक्लाइन की वजह से शायद डिसअपॉइंट नहीं होता, जितना टाइम डिक्लाइन की वजह से डिसअपॉइंट होता है, कि कंटिन्यूअसली आपका जो स्टॉक है वो एक ही एरिया के अंदर मूव करता रहता है। जैसे कि आप यहाँ देखें, इसने जून 2022 में 13 रुपए का ये शेयर था, इसने डबल मारा, अगस्त में डबल हो गया, और उसके बाद इसने क्या किया है, अपने डबल होने के बाद इसने कंटिन्यूस एक साइडवेज रखा, ठीक है, एक अपने आपका ये सारी कंटिन्यूस ये प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन की। यहाँ जनाब जो लोग यहाँ लेफ्ट आउट हुए हुए थे, वो यहाँ आए, उनको ये कहा कि ये सस्ता मिल रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है, फिर यहाँ इस जगह उनको उनका ट्रैप किया और फिर जाके इसने दोबारा 16 रुपए का लो मारा। अब जो लोग यहाँ 26-27 पे फंसे हुए थे ना, वो यहाँ निकलने की उन्होंने कोशिश की कि यार इतने अरसे से तो मैं फंसा हूँ इस शेयर के अंदर, अब मजीद मैं इसके अंदर क्यों रुकूं। तो वो यहाँ रुका, यहाँ से उसने अपना एक हाई मार दिया 36 का, तकरीबन 27 से अगर आप लें तो तकरीबन आप रफली 40% की यहाँ भी उसने अपसाइड दे दी। लेकिन क्यों आप इतने लंबे अरसे से यहाँ फंसे हुए थे, तो आपने समझा कि यार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये इस जगह पे आया, मैं इसको बेचूं निकलूं, ये है ही बकवास स्टॉक है, स्टॉक मार्केट जुआ है और यहाँ से आप पैसा नहीं कमा सकते। हालांकि आपने वो जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है उसको अपनी जब ट्रेड के अंदर लिया ही नहीं था, तो फॉर श्योर फिर आपने गालियाँ ही देनी है स्टॉक्स को और स्टॉक मार्केट को देनी है, और आपने यही कहना कि यहाँ जुआ ही होता है। तो सेम अगर आप देखें हिस्टोरिकल देखें, पिछले साल भी इसने ऐसे किया और इस साल भी मोस्ट लाइकली ऐसा ही करेगा, और इसी तरह उसने डिस्ट्रीब्यूट करना और फिर नीचे की तरफ ही जाना है इसने। क्यों जाना है नीचे की तरफ, क्योंकि अगर इसने जब तक इस कंपनी के बिजनेस के अंदर कोई फंडामेंटल चेंज नहीं आएगा, इसने ऐसे ही परफॉर्म करना है। इसकी अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होनी चाहिए, इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज होनी चाहिए, इसके बिजनेस के अंदर कुछ ड्रास्टिक चेंजेस होनी चाहिए मैनेजमेंट लेवल के ऊपर और बिजनेस और मार्केट कैप के ऊपर, तब जाके इस तरह के बिजनेसेस आगे फ्लोरिश करते हैं। अदरवाइज फिर आपने इसी तरह फंसे रहना स्टॉक्स के अंदर, और टाइम अगर यहाँ आप फंसे यानी जुलाई 2027 में, 27 जुलाई 2023 में अगर आप स्टॉक में फंसे हैं और एक साल के बाद आपकी प्राइस वही आई है, तो एक साल में आपने देखा कि आपके आगे जो पीछे जो शेयर्स थे वो डिफरेंट स्टॉक्स ने अनप्रेसिडेंटेड किस्म के रिजल्ट्स दिए और आप इसी तरह के स्टॉक में फंसे हुए, क्योंकि आपके पास सरमाया लिमिटेड है, आपने अपना सारा कैपिटल एक ही शेयर में इम्प्लाई किया हुआ है और बस आप रख के बैठे हुए हैं कि अब मैं इसका क्या करूं, फिर अपने आप को भी कोस रहे हैं और जो दोस्त है उनको भी बता रहे हैं यार इस मार्केट में नहीं आना, ये है ही बकवास है, ये जुआ है, यहाँ हमेशा नुकसान होता है। और आपने अपने साइकोलॉजिकल फैक्टर को उसमें प्राइस इन नहीं किया, उसको प्ले इन नहीं किया, और आप एक ऐसे स्टॉक में फंस गए जिसने ऑलरेडी एक अपसाइड दे दी हुई थी और आप इस मार्केट को कोसते रहे और स्टॉक को कोसते रहे। तो इस तरह के स्टॉक्स में आप को अवॉइड करें। एक और इम्पोर्टेंट बात, यूनिटी फूड की जो फेयर प्राइस वैल्यू है वो 17 से 19 रुपए के दरमियान है, और यहाँ से भी आप देखें 17 से ही उसने एक रैली स्टार्ट की। क्योंकि यहाँ पे ये 17 पे जो स्मार्ट इन्वेस्टर है इसको पता था कि अब इसे फेयर प्राइस से ऊपर चली गई है, इसने फेयर प्राइस पे लाया इसको और फिर यहाँ से इसने एक अपसाइड ली रैली और आगे ऊपर की तरफ इसको लेके चला गया। तो इसकी फेयर प्राइस वैल्यू 17 से 19 के दरमियान है और अभी 27 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। तो मोर एंड लेस ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाएगा और उसके बाद इसने दोबारा नीचे ही आना है, जो इसके हालात लग रहे हैं मुस्तकबिल करीब में, अनटिल एंड अनलेस कोई मेजर शिफ्ट फंडामेंटल शिफ्ट आए। तो इस स्टॉक को अवॉइड करें। अगर आपने यहाँ कहीं लिया हुआ है 26-27 रुपये में तो इसको निकालें, थोड़ा ऊपर अगर जाता है, अगर ये 30 रुपये तक जाता है तो निकालें। मज़ीद इसमें पोजीशन को इंक्रीज़ मत करें और मज़ीद इसमें अपने पैसे को इम्प्लाई मत करें। हमेशा अपनी क्वांटिटी छोटी रखें और ग्रेजुअली अपनी पोजीशन को इंक्रीज़ करें। जैसे जैसे शेयर ऊपर की तरफ जाए उसके साथ साथ अपनी पोजीशन को इंक्रीज़ करते रहें। एकदम कभी भी अपना पैसा सारा एक ही स्टॉक के अंदर मत इम्प्लाई करें, फिर आप इसी तरह परेशान होते रहेंगे कि अब मैं क्या करूं, स्टॉक मार्केट तो है ही जुआ है, ये सट्टा है। अच्छी कंपनीज में इन्वेस्टेड रहें। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिए। अगर आप अपने पोर्टफोलियो की असेसमेंट करवाना चाहते हैं, फ्रीली हम अपने व्यूवर्स को पोर्टफोलियो असेस करके दे रहे हैं। आप हमें
हमारे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करें, वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप उस पे हमें कॉन्टैक्ट करें। मैं पर्सनली या मेरी टीम का कोई मेंबर विदिन 24 आवर्स टू 48 आवर्स आपको कॉन्टैक्ट करेगा, आपको फीडबैक देगा। तो इसी के साथ हम अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। अगर आपको किसी और पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में जानना है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और बताएं हमें, तो इंशाल्लाह हम उस पर्टिकुलर स्टॉक पे भी वीडियोस बनाएंगे। तो इसी के साथ अपना हम अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।